कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करूँ, कैलोरी का फंडा समझ नहीं आता। अब क्या कैलोरी गिन गिन के खानी पड़ेगी? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि क्या कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना ज़रूरी है तभी मेरी बॉडी बनेगी? सो द आंसर इज़ नो। उसके लिए पहले आपको अपनी सेम डाइट को ही समझना होगा, उसके बाद आपको अपनी हाइट को देखना होगा, अपने वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो आपकी डाइट है आप उसमें आपका बॉडी वेट क्या आप ओवर वेट है या आप अंडर वेट है, तो उसके हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या क्या खाने पर आपका बॉडी वेट कम हो रहा है या क्या क्या खाने पर आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से आप कैलोरीज को कैलकुलेट बिना करे भी कैलोरीज बढ़ा भी सकते हैं और कैलोरीज कम भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं मोहित फ्रॉम मोहित फिट यूट्यूब चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप किन 3 चीज़ों से अपना बिना कैलकुलेशन के आप कैलोरीज बर्न भी कर सकते हैं और कैलोरीज इनटेक अपनी बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 3 मेथड को समझना होगा, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला मेथड है आपको समझना पड़ेगा कि कैलोरीज के क्या क्या मेथड है। सेकेंड नंबर पर मैं बात करूँगा जिन लोगों को पता नहीं है कि उनकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, उनकी डाइट में प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितनी होनी चाहिए, उनके लिए मैं एक प्रोटीन डाइट दूंगा। थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट फॉर्मूला जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। उससे आप अपना मसल भी गेन कर सकते हैं और अपना फैट भी लूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक रुकना होगा, आपको सारे पॉइंट देखने होंगे। लास्ट में आपको सीक्रेट फॉर्मूला पता लगेगा जो 100% वर्किंग है और काम भी करेगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। आपको किसी कैलकुलेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 स्टेप समझने होंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है कैलोरीज के क्या क्या इंटेक होती है। सबसे पहला कैलोरीज डिफिशिएंट होता है, फिर कैलोरीज सरप्लस होता है, फिर कैलोरीज मेंटेनेंस होता है। कैलोरीज डिफिशिएंट में आप फैट लूज करते हैं और कैलोरीज सरप्लस में आप वेट बढ़ाते हैं, मसल गेन करते हैं, और कैलोरीज मेंटेनेंस फेज में आप कैलोरीज को मेंटेन करते हैं। देखिए, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना बॉडी वेट चेक करेंगे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर आप ओवर वेट होंगे तो ऑब्वियसली आप फैट दिखेंगे, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप डाइट ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आप अंडर वेट होंगे तो आप खुद पता लग जाएगा कि आप अपनी डाइट की कैलोरीज कम ले रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज खुद ही कम कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक नॉर्मल डाइट लेते हैं अपने हिसाब से, जो आप डाइट ले रहे हैं और उसमें आप मोटे हैं, इसका मतलब आप नॉर्मल डाइट नहीं ले रहे हो, आप ज़्यादा हाई कैलोरिक डाइट ले रहे हो। आप अपनी डाइट को कम कीजिए, अपनी कैलोरिक डाइट को कम कीजिए, एक न्यूट्रिशन डाइट बनाइए। और अगर आप अंडर वेट है तो आप अपने डाइट को देखिए, अपनी डाइट को कि आपने क्या क्या आपकी डाइट में गलतियाँ हैं। ठीक है, आपकी ऑब्वियसली आपकी डाइट में कैलोरीज कम ही होगी, तभी आप अंडर वेट जा रहे हैं। फिर आप अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे उसी तरीके से बढ़ाइए, तो फिर आपको पता चल जाएगा, आपको धीरे धीरे रिजल्ट खुद ही दिखने लग जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि डाइट आपको किस तरीके से रखनी है। पहले तो आप अपनी डाइट चेक करिए कि आप हाई प्रोटीन हाई मिनरल्स वाली डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों सही क्वान्टिटी में है या नहीं है, आपकी बैलेंस डाइट है या नहीं है, या फिर आपकी कोई भी डाइट नहीं है। तो मैं आपको एक पिरामिड चार्ट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। जैसा कि आप एक पिरामिड चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको नीचे से शुरू करना होगा, जो कि आप सबसे ज़्यादा खा सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर सबसे कम आप क्वांटिटी जिसकी खा सकते हैं, इसमें वो दिखाया गया है। सबसे पहले होल ग्रेन फूड्स आप खा सकते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा मीलों में। उसके साथ आप प्लांट्स ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कनोला, सोया, कॉर्न, सनफ्लावर, पीनट्स एंड अदर वेजिटेबल्स ऑयल आप उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, आप जितने मर्जी जितना आपका मन करे आप उतने वेजिटेबल्स खा सकते हैं। फ्रूट्स 2 से 3 टाइम खा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उससे भी कम पर, आप नट्स खा सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, साथ ही साथ आप लेज्यूम्स खा सकते हैं, दाल, राजमा, ये सब स्प्राउट्स 1 से 3 बार आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। और उससे ऊपर आता है उससे थोड़ा कम, आप 0 से 2 टाइम्स एक दिन में फिश खा सकते हैं, पाउल्ट्री खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं और चिकन वगैरह आप खा सकते हैं इसको। उसके बाद आता है उससे भी कम डेयरी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मिल्क वगैरह जो आइटम्स होते हैं, ये आप 1 से 2 टाइम एक दिन में ले सकते हैं।
और सबसे कम फिर आता है रेड मीट, बटर, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, पोटैटो, सोडा एंड स्वीट। ये आप कम से कम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जब आपको चीट मील करना हो आप तभी इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप इसको अपनी डाइट में बहुत ही कम भी रख सकते हैं। गाइस, अब मैं बात करूंगा अपने तीसरे और लास्ट पॉइंट की, जो कि एक सीक्रेट फॉर्मूला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने डाइट से सिर्फ कुछ चीज़ें निकाल दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा। अगर आप अंडर वेट है तो आपका वेट बढ़ जाएगा, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ फास्ट फूड, पैक्ड आइटम, शुगर आइटम, जूसेस, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, और मीठा, घी, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब अवॉइड करने के बाद आप अपनी बॉडी में आपको कम से कम एक हफ्ते में इस चीज़ का रिजल्ट दिख जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका वेट रिड्यूस होने लग गया है। ये मसल गेन में भी कारगर है और फैट बर्न करने में भी कारगर है। दोनों चीज़ में काम आएगा आपके लिए, और 100% वर्किंग है। आप सभी को तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इससे आपका 100% फैट लॉस भी हो जाएगा और मसल गेन भी हो जाएगा। बट ये आपको सही तरीके से फॉलो करना होगा, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट तभी आता है जब आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस वीडियो को लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं।